सरपट दौड़ती बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। बस में सवार नेहा का सिर अचानक ही खिड़की से सट गया। उसका अंतर्मन सोच विचार में डूबा था। खूबसूरत शाम धीरे धीरे अंधेरी रात में तब्दील होती जा रही थी। विचार मंथन में डूबी नेहा सोच रही थी कि जिंदगी भी कितनी अजीब पहेली है। यह कितने रंग दिखाती है। कुछ समझ आते हैं तो कुछ को समझ ही नहीं पाते। वक्त के हाथों से एक लम्हा भी छिटके तो कहानी बन जाती है। बस कुछ ऐसी ही कहानी थी उसकी भी। नेहा ने एक नज़र सहयात्रियों पर डाली। सब अपनी दुनिया में खोए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने साथ के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं था। सच ही तो है, आजकल ज़िंदगी की कहानी में मतलब के सिवा और बचा ही क्या है। वह फिर से विचारों में खो गई। मोहब्बत कैसा विचित्र शब्द है ना। मोहब्बत एक ही पल में ना जाने कितने सपने, कितने नाम, कितने वादे, कितनी खुशियाँ, कितने गम, कितने मिलन, कितनी जुदाइयाँ आँखों के सामने साकार होने लगती है। इस शब्द के मन में आते ही कितना अधूरापन, कितनी ललक, कितनी तड़प, कितनी आहें, कितनी अंधेरी रातें सीने में तार की तरह चुभने लगती है। और ना जाने कितनी अकेली रातों का सूनापन सुई सा बनकर नस नस में चुभने लगता है। पता नहीं क्यों यह शाम की गहराई उसके दिल को डराने लगती है। एसी बस के अंदर शाम का धुंधला पसरने लगा था। बस में सवार सभी यात्री मौन व निस्तंभ थे। उसने लंबी सांस छोड़ते हुए सहयात्रियों पर दोबारा नजर डाली। अधिकांश यात्री या तो सो रहे थे या फिर सोने का बहाना कर रहे थे। वह शायद समझ ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर नेहा यूं ही बेचैन सी बैठी रही। उसका मन अशांत था। ना जाने क्यों इस शांत नीरव माहौल में वह अपनी ज़िंदगी की अंधेरी गलियों में गुम होती जा रही थी। कुछ ऐसी ही तो थी उसकी ज़िंदगी। अतः अंधकार लिए दिन भ्रमित सी, जहाँ उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। आत्म साक्षात्कार भी अक्सर कितना भयानक होता है। इंसान जिन बातों को याद नहीं करना चाहता वे रह कर उसके अंतर्मन में ज़बरदस्ती उपस्थिति दर्ज कराने से नहीं चूकती। ज़िंदगी की कमियां, अधूरापन अक्सर बहुत तकलीफ़ देती है। नेहा इनसे भागती आई थी लेकिन कुछ चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह अपना ध्यान बार बार उनसे हटाकर कल्पनाओं की तरफ मोड़ने लगी। उन यादों की सुखद कल्पनाएं थीं जिसकी मोहब्बत थी और उसे चाहने वाला वह राजकुमार जो उस पर जान छिड़कता था और उसने अटूट प्यार किया था। नेहा पुनः हकीकत की दुनिया में लौटी। बस की तेज रफ्तार से पीछे छूटती रोशनी अब गुम होने लगी थी। अकेलेपन से उकताकर उसका मन हुआ कि किसी से बात करे, लेकिन यहाँ बस में उसकी सीट के आसपास जान पहचान वाला कोई नहीं था। उसकी सहेली पीछे वाली सीट पर सो रही थी। बस में भीड़ भी नहीं थी। यूँ तो उसे रात का सफ़र पसंद नहीं था लेकिन कुछ मजबूरियाँ थीं। बस की रफ्तार से कदम ताल करती वह अपनी ज़िंदगी का सफ़र पुनः तय करने लगी। नेहा दोबारा सोचने लगी, रात में इस तरह अकेले सफ़र करने पर उसकी चिंता करने वाला कौन था। माँ उसे मझधार में छोड़कर जा चुकी थी। भाइयों के पास इतना समय ही कहाँ था कि पूछते उसे कहाँ जाना है और क्यों। रात गहरा चुकी थी। उसने समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे।
उसने सोने का प्रयास किया, लेकिन उसका मन मस्तिष्क तो जीवन मंथन की प्रक्रिया से मुक्त होने को तैयार ही नहीं था। सोचते सोचते उसे कब नींद आई उसे कुछ याद नहीं। नींद के साथ सपने जुड़े होते हैं और नेहा भी सपनों से दूर कैसे रह सकती थी। एक खूबसूरत सपना जो अक्सर उसकी तन्हाइयों का हमसफ़र था। उसका सिर नींद के झोंके में बस की खिड़की से टकराते टकराते बचा। बस हिचकोले खाती हुई झटके के साथ रुकी। नेहा को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन एक हाथ पीछे से उसके सिर और गर्दन से होती हुई उसके चेहरे और खिड़की के बीच सट गया था। नेहा ने अपने सिर को हिला डुलाकर उस हाथ को अपने गालों तक आने दिया। कोई सख्त सी चीज़ उसके होठों को छू रही थी। शायद यह वही हाथ था जो नेहा को सुखद स्पर्श प्रदान कर रहा था। उंगलियां बड़ी कोमलता से अभी उसकी गालों पर तो कभी उसके होठों पर महसूस हो रही थी। उंगलियों के पोरों का स्पर्श उसे अपनी बालों पर भी महसूस हो रहा था। ऐसे स्पर्श जो सिर्फ प्रेमानुभूति प्रदान करता है। नेहा इस सुकून को अपने मन मस्तिष्क में कैद कर लेना चाहती थी। इस स्पर्श के प्रति वह सम्मोहित सी खिंची चली जा रही थी। नेहा को पता नहीं था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन यह उसका अभीष्ट सपना था। वही सपना उसका अपना स्वप्न। हाँ, वही सपनों का राजकुमार। पता नहीं क्यों उसको अकेला देखकर बरबस चला आता था। उसके गालों को छू लेता, उसकी नींदों से बोझिल पलकों को हौले से सहलाता, उसके चेहरे को थामकर धीरे से अपने चेहरे के करीब ले आता। उसकी सांसों की गर्माहट उसे जैसे सपने में महसूस होती। उसका सिर उसके कंधे पर टिक जाता। उसके दिल की धड़कन को वह बड़ी शिद्दत से महसूस करती। दिल की धड़कन की गूंजें उसे सपने की हकीकत का स्पष्ट एहसास कराती। एक हाथ से उसके चेहरे को ऊपर उठाता वह सुकून से मुस्कुराने लगती। नींद से ज़्यादा वह कोई और सुखद नशा सा महसूस करने लगती। उसका बदन लजाने लगता। वह लहराकर उसकी बाहों में समा जाती। उसके होठ भी अपने राजकुमार के होठों से स्पर्श करने लगता। बदन में होती सनसनाहट उसे इस दुनिया से दूर ले जाती, जहाँ ना तन्हाई होती, ना कोई, बस एक पूर्णता का एहसास होता जिसकी तलाश उसे हमेशा रहती। बस ने एक झटका लिया। उसकी नींद उसे मदहोशी से घिरी हुई थी। उसे अपने आसपास तूफानी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। वह फिर से मुस्कुराने लगी। तभी पता नहीं कैसे दो अंगारे उसी के होठों से सट गया। वह झटके से उठी। आसपास अब भी अंधियारा फैला था। बस की खिड़की का पर्दा पूरी तरह तना था। उसकी सीट ड्राइवर की तरफ पहली वाली थी, इसीलिए जब भी सामने वाला पर्दा हवा में हिलता तो ड्राइवर के सामने वाले शीशे से बाहर सड़क का ट्रैफिक और बाहरी नज़ारा उसे वास्तविकता की दुनिया से रूबरू कराता। वह धीरे से अपनी रुकी सांस छोड़ती। वह प्यास से सूखे होठों को अपनी जुबां से तर करती। उसने उड़ती नज़र अपनी सहेली पर डाली, लेकिन वह अभी भी गहरी निद्रा में अलमस्त और सपनों में खोई सी बेसुध दिखी। उसकी नज़र अचानक अपने साथ वाले सीट पर पड़ी, जहां एक पुरुष साया बैठा था। उसने घबराकर सामने हिल रहे पर्दे को देखा। उसकी हथेलियां पसीने से लथपथ हो उठी। डर और घबराहट में नेहा ने अपनी
जैकेट को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर थूक चटकाते हुए उसने अपनी साथ वाली सीट को फिर देखा। वह साया अभी तक वहीं बैठा नजर आ रहा था। उसे अपनी सांस गले में अटकी महसूस हुई। अब चौकन्नी होकर वह सीधी बैठ गई और कनखियों से उस साये को दोबारा घूरने लगी। साया अब साफ दिखाई पड़ने लगा था, बंद आंखों के बावजूद, जैसे वह नेहा को ही देख रहा था। सुंदर सजीले नौजवान के चेहरे की कशिश सामान्य नहीं थी। नेहा को यह कुछ जाना पहचाना सा चेहरा लगा। नेहा भ्रमित हो गई। अभी जो स्वप्न देखा वह हकीकत था या कहीं सच में यह हकीकत तो नहीं? क्या इसी ने उसे सोया हुआ समझकर चुम्बन किया था? उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या हुआ तुम्हें? यह उस साई की आवाज़ थी। वह फिर से अपने करीब बैठे युवक को घूरने लगी। युवक उसकी ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? युवक पूछने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। नेहा के चेहरे की उड़ी हवाइयों को देख वह युवक और घबरा गया। लीजिए, पानी पी लीजिए। युवक ने जल्दी से अपनी पानी की बोतल नेहा को थमाते हुए कहा। नेहा मौन निस्तंभ उसे घूरे जा रही थी। पी लीजिए ना प्लीज़, युवक जिद करने लगा। नेहा ने एक अजीब सा सम्मोहन महसूस किया और वह पानी के 2-3 घूंट पी गई। अब ठीक हो ना तुम? उसने कहा। नेहा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पता नहीं क्यों युवक की बेचैनी देखकर उसे हंसी आने लगी। नेहा को हंसते देख वह युवक सकपकाने लगा। तनाव से कसे उसके कंधे अब रिलैक्स की मुद्रा में थे। अब वह आराम से बैठा था और नेहा की आंखों में आंखें डाल उसे निहारने लगा था। उस युवक की तिरछी नजरें नेहा को बेचैन करने लगी, लेकिन युवक की कशिश नेहा को असीम सुख देती महसूस हुई। आपका नाम पूछ सकती हूँ? नेहा ने बात शुरू करते हुए पूछा। आकाश। युवक अभी भी कुछ सकपकाया सा था। मेरा नाम नहीं पूछोगे? नेहा खनकते स्वर में बोली। जी बताइए ना, आपका नाम क्या है? आकाश ने व्यग्र होकर पूछा। नेहा वह मुस्कुराकर बोली। नेहा। आकाश उसका नाम दोहराने लगा। नेहा को लगा जैसे आकाश कुछ खोज रहा है। वैसे अभी यह सब क्या था मिस्टर? अचानक नेहा की आवाज़ में सख्ती दिखी। नेहा के ऐसे सवाल से आकाश का दिल बैठने लगा। जी क्या? आकाश अनजान बनते हुए पूछने लगा। वही जो अभी अभी आपने मेरे साथ किया। देखिए नेहा जी प्लीज़। आकाश वक अधूरी छोड़ थूक चटकाने लगा। ओहो नेहा जी, अभी अभी तो मैं तुम थी। नेहा अब पूरी तरह आकाश पर रौब झाड़ने लगी। नहीं 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 नेहा जी, मैं आकाश को समझ नहीं पा रहा था कि वह अब क्या कहे। उधर नेहा उसकी घबराहट पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी आकाश ने पलटी खाया। प्लीज़ नेहा। अचानक आकाश ने उसका हाथ थामा और तड़प के साथ शरारत भरे लहजे में कहने लगा, मत सताओ ना मुझे। आकाश नेहा का हाथ अपने होठों के पास ले जा रहा था। क्या उसने चौंकते हुए अपना हाथ पीछे झटका। अब घबराने की बारी नेहा की थी। उसने संकुचाते हुए आकाश की आंखों में झांका। आकाश की आंखों में अब शरारत ही शरारत महसूस हो रही थी। ऐसी शरारत जो दैहिक नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम में नजर आती है। दोनों अब
खिलखिलाकर हंस पड़े। बाहर ठंड बढ़ती जा रही थी। बस का कंडक्टर शीशे के साथ की सीट पर पसरा पड़ा था। ड्राइवर बेहद धीमी आवाज़ में पंजाबी गाने बजा रहा था। पंजाबी गीतों की मस्ती उस पर स्पष्ट झलक रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह अपनी सीट पर नाचने लगता। पहले तो उसे देख कर लगा शायद बस ने झटका खाया, लेकिन एकदम सीधी सड़क पर भी वह सीट पर बार बार उछलता और एक हाथ ऊपर उठाकर भांगड़ा करता। उसे समझ आया कि वह नाच रहा है। पहले तो नेहा ने समझा कि उसके हाथ स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते थक गए हैं। तभी वह कभी दायां तो कभी बायां हाथ ऊपर उठा लेता। उसके और ड्राइवर के बीच केबिन का शीशा होने के कारण उस तरफ की आवाज़ नेहा तक नहीं आ रही थी, लेकिन बिना म्यूज़िक के ड्राइवर का डांस बहुत मज़ेदार लग रहा था। आकाश भी ड्राइवर का डांस देखकर नेहा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद दो प्रेमियों के मिलन की खुशी से उत्सर्जित तरंगे ड्राइवर को भी खुशी से सराबोर कर रही थी। मन कर रहा था कि वह भी ड्राइवर के केबिन में जाकर उसके साथ डांस करे। नेहा के समीप्य और संवाद से बड़ी खुशी क्या हो सकती थी। आकाश को लग रहा था कि शायद ड्राइवर उसके मन की खुशी का ही इजहार कर रहा है। बाहर चलोगी? बस एक जगह 20 मिनट के लिए रुकी थी। बाहर किस लिए? ठंड है बाहर। नेहा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। चलो ना प्लीज़, बस 2 मिनट के लिए। अरे नेहा अचंभित होकर बोली, लेकिन आकाश नेहा का हाथ थामे सीट से उठाने लगा। अरे रे रुको तो, क्या करते हो यार? नेहा ने बनावटी गुस्से से कहा। बाहर कितनी धुंध है पता भी है तुम्हें? नेहा ने आंखें दिखाते हुए कहा। वही तो। आकाश ने लंबी सांस ली और कुछ देर बाद बोला, नेहा तुम जानती हो ना, मुझे धुंध की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। सोचो, गहरी धुंध में हम दोनों बाइक पर 80 से 100 की स्पीड में जा रहे होते और तुम ठंड से कांपती हुई मुझसे लिपटती। आकाश नेहा के चेहरे पर लाज हैरानी की मुस्कुराहट एक साथ फेर गई। नेहा, आकाश ने पुकारा, मैं आज तुम्हें उस आकाश को दिखाना चाहता हूँ। देखो, यह आकाश आज अकेला नहीं है। देखो, उसे जिसकी तलाश थी वह आज उसके साथ है। नेहा की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसने आकाश में चांद को देखा। ना जाने उसने कितनी रातें चांद से यह कहते हुए बिताई थी कि तुम देखना चांद, वह रात भी आएगी जब वह अकेली नहीं होगी। इन तमाम सूनी रातों की कसम, वह रात जरूर आएगी जब उसका चांद उसके साथ होगा। तुम देखना चांद, वह आएगा, जरूर आएगा। अरे कहाँ खो गई? बस चली जाएगी। आकाश उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए बोला। वह चुपचाप बस के भीतर चली गई। आकाश बहुत खुश था। इस चांद घंटों में वह नेहा को न जाने क्या क्या बता चुका था। पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना और जाने से पहले पिता की जिद पूरी करने के लिए शादी करना उसकी विवशता थी। अचानक माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उसे वापस इंडिया लौटना पड़ा, लेकिन अपनी पत्नी को किसी और के साथ प्रेमालाप करते देख उसने उसे तलाक दे दिया और मुक्त हो गया। रात्रि धीरे धीरे खत्म हो रही थी।
सुबह के 3:30 बज रहे थे। नेहा ने समय देखा और दोबारा अपनी मृत दुनिया में खो गई। जिंदगी भी कितनी अजीब है, पल पल ख़त्म होती जाती है। ना हम समय को रोक पाते हैं और ना ही ज़िंदगी को, खासकर तब जब सब निरर्थक सा हो जाए। बस अब अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए आधे घंटे का सफ़र और था। बस की सवारियां अपनी मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं, यह तो कहना आसान नहीं था। लेकिन आकाश की फ़्लाइट है, वह वापस अमेरिका चला जाएगा और वह अपनी सहेली के घर शादी अटेंड कर 2 दिन बाद लौट जाएगी अपने घर। फिर से वही पुरानी एकाकी ज़िंदगी। क्या सोच रही हो? आकाश ने क्या के बजाय क्यों कहा तो उसने सिर उठाकर आकाश की तरफ देखा। उसकी आँखों में प्रकाश की नई उम्मीद बिखरी नज़र आ रही थी। तुम जानते हो आकाश, दिल्ली बाईपास पर राधा कृष्ण की बड़ी सी मूर्ति हाल ही में स्थापित हुई है। रजत के कृष्ण और ताम्र की राधा। क्या कहना चाहती हो? आकाश ने असमंजस भाव से पूछा। बस यही कि कई बार कुछ चीज़ें दूर से कितनी सुंदर लगती है पर करीब से आकाश छूने की इच्छा धरती के हर कण की होती है। लेकिन हवा के सहारे ताम्र रंजित धूल आकाश की तरफ उड़ती हुई प्रतीत तो होती है पर कभी आकाश तक पहुंच नहीं पाती। उसकी नियति यथार्थ की धरा पर गिरना और वहीं दम तोड़ना है। वह कभी राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए। आकाश ने भारी स्वर में कहा। हाँ, लेकिन मरने के बाद। नेहा की आवाज़ में निराशा झलक रही थी। ऐसे नहीं है नेहा, असल में राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को समझना सहज नहीं। आकाश गंभीर स्वर में बोला। क्या? नेहा पूछने लगी। राधा और कान्हा को देखकर तुम यह सोचती हो? आकाश की आवाज़ की खनक शायद नेहा को समझ नहीं आ रही थी। वह मौन बैठी रही। आकाश पुनः बोला। ऐसा नहीं है नेहा, प्रेम की अनुभूति अर्थात है, प्रेम की कमजोरी नहीं। क्या कह रहे हो आकाश? मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, सब तक जान नहीं। नेहा जैसी अपनी नियति प्रकट कर उठी। वही तो नेहा, मेरा प्यार सिर्फ नेहा के लिए है। शाश्वत प्रेम जो जन्म जन्मांतरों से है। ना तुम मुझसे कभी दूर थी और ना कभी होगी। आकाश प्लीज़ मुझे बहलाओ मत। मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानी प्यार की ज़रूरत है, तुम्हारे सहारे की, जिसमें खोकर मैं अपूर्ण से पूर्ण हो जाऊँ। तुम्हें पता है नेहा, एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, मैं कहाँ हूँ? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, सब जगह, मेरे मन मस्तिष्क तन के रोम रोम में। फिर राधा ने दूसरा प्रश्न किया, मैं कहाँ नहीं हूँ? कृष्ण ने फिर से मुस्कुराकर कहा, मेरी नियति में। राधा पुनः बोली, प्रेम मुझसे करते हो और विवाह रुक्मणी से? कृष्ण ने फिर कहा, राधा, विवाह 2 में होता है जो पृथक पृथक हो। तुम और मैं तो एक हैं, हम कभी अलग हुए ही नहीं। फिर विवाह की क्या आवश्यकता है? आकाश, तुम मुझे क्या समझाते हो? मैं अमृत हूँ, मेरी कामनाएं निष्ठुर है। तुम रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको तुम। आकाश उठा। उससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती वह जोर से पुकारने लगा, खड़ी हो जाओ तुम। आकाश ने जैसे आदेश दिया। अरे लेकिन तुम कर क्या रहे हो? नेहा ने अचरज भरे स्वर में पूछा। खड़ी हो जाओ। आज के बाद तुम राधा कृष्ण की तरह केवल प्रेम के पति के रूप में याद रखी जाओगी, जो कभी अलग नहीं
होते हैं जो सिर्फ नाम से अलग हैं, लेकिन वे अर्थात मैं एक हूँ शाश्वत रूप में। एक नेहा ने देखा आकाश के हाथ में एक लिपस्टिक थी जो शायद उसने उसी के हैंडबैग से निकाली थी। उसे आकाश ने अपनी उंगलियां लाल कर ली थी। अब सब गवाह रहना, आकाश ने बुलंद आवाज में कहा। नेहा ने देखा बस का सन्नाटा टूट चुका था। सभी यात्री खड़े होकर इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आकाश की उंगलियां उसके माथे पर लाल रंग सजा चुकी थी। लोगों ने तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके चेहरों पर दिव्य संतुष्टि, प्रसन्नता बिखेर रही थी और मुबारकबाद, शुभकामनाओं और करतल ध्वनि के बीच अलौकिक नज़ारा बन गया था। आकाश नतमस्तक हुआ और उसने सबका आशीर्वाद लिया। बाहर खिड़की से राधा कृष्ण की मूर्ति दिख रही थी जो अब लगातार उसके नज़दीक आ रही थी, पास और पास, जैसे आकाश और नेहा उसमें समा रहे हो। नेहा, नेहा उठो, दिल्ली आ गया, अब तक सोई रहोगी? नेहा की सहेली बेसुध पड़ी नेहा को झिंझोर कर उठाने का प्रयास करने लगी। कुछ देर बाद नेहा आंखें मौलती हुई उठने का प्रयास करने लगी। सफ़र ख़त्म हो गया था, मंजिल आ चुकी थी, लेकिन नेहा अब भी शायद जागना नहीं चाह रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वे सब क्या था। काश जिंदगी का सफ़र भी कुछ इसी तरह चलता रहे। वह पुनः सपने में खो जाना चाहती थी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।